हेलो, आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। मैं रिया बात कर रही हूँ कोलकाता से एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नोबलिश। आप सब तो पहचानते ही हैं मुझे। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि एब्स्ट्रैक्ट लिखने में स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उनका एब्स्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव समरी एंड इंट्रोडक्शन जो है वो कोलैप्स कर जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में बहुत ही कुछ थिन लाइन डिफरेंसेस हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इंट्रोडक्शन का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है एंड इंट्रोडक्शन में हमारा क्या क्या मेंशन होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, किसी भी रिपोर्ट का हो, रिसर्च पेपर का हो, एसे का हो या कोई भी असाइनमेंट का हो, जहाँ जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, जो टीचर लोग मांगते हैं कि इसका एब्स्ट्रैक्ट लिख के दो हमें, एक चीज़ याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप एक 2000 वर्ड्स का असाइनमेंट अगर बना रहे हो, मानिए कि किसी के पास बहुत ही कम टाइम है, या जब हम कोई भी शॉप में बुक खरीदने के लिए जाते हैं तो वो बुक किस बारे में है वो तो हमें स्टोर में जाके हम ऐसे ही 100 पेजेस का बुक तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन हमें पता तो होता है ना कि इस बुक में एग्जैक्टली किस बारे में लिखा है। तो वो सेम चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हम बुक खरीदने जाते हैं, बुक के जो बैक कवर होते हैं या फ्रंट कवर होते हैं, उसको ऐसे पलट के जो छोटा सा एक पैराग्राफ दिखता है आपको, जिसको रीड करके हमें पता चलता है कि इस बुक में क्या लिखा है, वैसे ही सेम हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि टीचर लोगों को पढ़ के समझ आए कि आपके एंटायर असाइनमेंट में एग्जैक्टली है क्या, वो कहाँ से आपने एकदम फर्स्ट से लास्ट तक आपके जो भी रिसर्च पेपर हो या असाइनमेंट पेपर हो उसमें आपने क्या लिखा। एक चीज़ आपको याद होगा, मेरा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में जो भी हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में 2 जनरल लाइन लिखना है, हमारा एम क्या है वो लिखना है एंटायर असाइनमेंट का या रिसर्च पेपर का, एंड इस पेपर में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में मेंशन करना होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट में क्या मेंशन करना होता है, हमारा कंटेक्स्ट क्या है असाइनमेंट का या रिसर्च पेपर का। कंटेक्स्ट मतलब आपका होता है कि किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, एग्जैक्टली हम ये रिसर्च पेपर और असाइनमेंट क्यों बना रहे हैं, वो कंटेक्स्ट क्या है हमारा, उसको मेंशन करना होता है। हमारा इस असाइनमेंट का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेंशन करना होता है। अगर रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो रिसर्च पेपर में हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है जो लिख रहे हैं इस रिसर्च पेपर में, वो मेंशन करना होता है। क्या क्या फाइंडिंग्स होता है इस पेपर में, हमने क्या क्या फाइंड किया या क्या क्या रिजल्ट हमको मिला, वो मेंशन करना होता है। एंड कंसाइज वे में क्या हम कंक्लूड किए एंटायर रिसर्च पेपर में या असाइनमेंट पेपर में, जो भी हमने बात किया, जो भी बोला, तो हमारा अल्टीमेट कंक्लूशन क्या हुआ, ये लिखा जाता है एंटायर एब्स्ट्रैक्ट में। एंड एक चीज़ याद रखिएगा, आप एब्स्ट्रैक्ट तभी लिख पाएंगे जब आपका असाइनमेंट या रिसर्च पेपर ख़त्म होगा। किसी किसी लोगों को गलतफहमी होती है या कोई कोई स्टूडेंट लोग हमें आके बोलते हैं कि मैम मेरा ये असाइनमेंट हुआ तो इसका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट मुझे लिख के दो या बता के दो। देखो, हम ऐसे ही फर्स्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिख के या आपको बता के नहीं दे सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तभी हम दे पाएंगे जब हमारा एंटायर रिसर्च पेपर या असाइनमेंट ख़त्म होगा, तो ही हमें पता चलेगा ना कि हमारा फाइंडिंग्स क्या हुआ, क्या हम कंक्लूड करेंगे। फिर भी अगर इमरजेंसी होता है तो हम वही आपको दे पाएंगे कि कंटेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और हम क्या मेथड फॉलो किए हैं, क्योंकि ये हमें पहले से पता होता है ना कि ये असाइनमेंट या रिसर्च पेपर लिखने के टाइम में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है एंड इसमें हम ये मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन बाकी जो पार्ट है, मेथड के बाद क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूशन हुआ, वो तो पूरा असाइनमेंट लिखने के बाद ही पता चलेगा। तो आई होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा
इंट्रोडक्शन में हम मेथड के बारे में नहीं बताते, फाइंडिंग्स के बारे में नहीं बताते, एंड रिजल्ट के बारे में भी नहीं बताते, कंक्लूजन के बारे में भी नहीं बताते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ये आपका होना चाहिए। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया कि इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगली बार जब लिखेंगे तो गलती मत करना। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अगर कोई बंदा आपका एब्स्ट्रैक्ट रीड कर रहा है असाइनमेंट का या रिसर्च पेपर का, तो उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपने अगर 10,000 वर्ड का एक रिसर्च पेपर बनाया तो 10,000 वर्ड नहीं पढ़ के भी उनको पता लग जाना चाहिए कि आपके रिसर्च पेपर में एग्जैक्टली है क्या। तो इन डेप्थ अगर किसी को पढ़ना होगा, नॉलेज लेना होगा, असाइनमेंट पढ़ना होगा, तब जाके वो रीड करेंगे, है ना। देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट। तो टीचर को भी उतना भी टाइम नहीं होता कि वो जाके एकदम फर्स्ट से लास्ट तक पूरा लाइन बाय लाइन पकड़ के एवरी स्टूडेंट का असाइनमेंट या रिसर्च पेपर पढ़े। अगर एब्स्ट्रैक्ट आपका ठीक हुआ, कंसाइज हुआ, तो टीचर वही देख के आपको मतलब मार्क्स ऐसे ही दे देंगे कि ठीक है, चलो इसने कंसाइज वे में डिस्कस किया, इसके रिसर्च पेपर में ये है। फिर जाके उनको अगर देखना होगा बीच में कि चलो जाके देखते हैं कि उसने क्या लिखा, तब जाके देखते हैं, कमेंट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एब्स्ट्रैक्ट लिखिएगा आपके इंटायर असाइनमेंट का एक झलक होना चाहिए कि उसमें है क्या। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कंटेक्स्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए, क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं वो होना चाहिए, फाइंडिंग्स होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, एंड इंटायर में आपने क्या कंक्लूड किया वो होना चाहिए। मतलब 2000 वर्ड्स का अगर असाइनमेंट हो तो उसको 200 वर्ड्स में आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। फिर भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी टाइम पे आप कॉल करो, लेकिन हाँ थोड़ा देख लेना कि रात के टाइम में जब सोने का टाइम होता है। एक्चुअली मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूके से हैं, तो वो 5.5 घंटा पीछे हैं, तो कभी कभी उनको टाइम की इधर उधर हो जाती है। लेकिन गुस्सा मत होना, थोड़ा पेशेंस रखना, हमसे कोऑपरेट करना। हम ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। किसी का कॉल अगर मिस हो गया तो उसको कॉल बैक भी करेंगे। तो थोड़ा देख लेना इंडिया का टाइम भी, नहीं तो हम तो ऑलमोस्ट आपको रिप्लाई करते ही है, मैं नहीं तो मेरा टीम। जो भी हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी असाइनमेंट का क्वेरी हो, आप डायरेक्टली कॉल करो, हमें मेल करो, सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।